अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने 4th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, जिसका नाम है द बलून मैन। यानी कि बलून जो लेके आता है अपने साथ, वो क्या कहलाता है? बलून मैन। जैसे अगर फ्रूट लेके आता है कोई अपने साथ सेल करने के लिए आपके घर के पास या मार्केट में, तो वो क्या कहलाता है? फ्रूट मैन। ऐसे ही जो बलून लेकर आता है अपने साथ बच्चों को देने के लिए, जिस बलून जैसे कि बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है और बच्चों को बहुत पसंद होता है टॉयज़ के अलावा बलून भी। ऐसे ही बलून मैन जो है अपने साथ क्या लेकर आता है? बलून्स लेकर आता है। अब देखते हैं बच्चे जब मार्केट जाते हैं तो वो क्या चीज़ें ढूंढते हैं? अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढते हैं। पसंद की चीज़ें बच्चों की क्या होती हैं? कि टॉयज़ हों, उनको मिल जाए, या बलून्स मिल जाएँ उनको खेलने के लिए। अब देखते हैं कि ये बलून मैन अपने साथ क्या लेकर आया है। और ये बच्ची जो है, जो इस पोएम में है, पेज नंबर 1 पे आप लोग अपनी किताब खोलेंगे तो पेज नंबर 1 पे यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है। देख सकते हैं कि बच्ची कितना खुश हो रही है। इसी तरीके से सबको ही बहुत पसंद होता है कि उनको अपनी पसंद की चीज़ें मिलें। जैसे कि कुछ बच्चों को पसंद होता है कि वो टॉयज़ लें और टॉयज़ से खेलें। ऐसे ही कुछ बच्चों को पसंद होता है कि वो बलून्स से खेलें। कुछ बच्चे जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर बैट बॉल से खेलना पसंद करते हैं। इसी तरीके से जो गर्ल्स होती हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं, वो बलून्स से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यूनिट 1 में हमारा पहला चैप्टर है। पहली लाइन इसकी लिखी हुई है, डज़ द बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या बलून मैन आपकी तरफ भी मार्केट पे आता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद देम। अब हम देखते हैं कि बलून मैन अपने साथ क्या लेकर आता है। द बलून मैन। गुब्बारे वाला आदमी। ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। He and holds balloon a lovely bunch. And holds balloon a lovely bunch. And in the market square he stays. And never seems to think of lunch. चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या बात हो रही है इन 4 लाइनों में। पहले पैराग्राफ की 4 लाइनों में बात हो रही है, ही ऑलवेज़ कम ऑन मार्केट डेज़। वो हमेशा आता है मार्केट के दिनों में, या मार्केट में भी आता है। वो कौन आता है? बलून मैन की बात हो रही है। बलून मैन हमेशा आता है मार्केट में और उन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, ताकि सब बच्चे देख के खुश हो सकें बलून मैन को और उससे बलून ले सकें। एंड होल्ड्स बलून आ लवली बंच। वो हमेशा मार्केट के दिनों में आता है और क्या किया हुआ होता है? अपने हाथ में बलून्स लिया हुआ होता है, एक खूबसूरत गुच्छा लिया हुआ होता है। लवली बंच यानी कि बहुत खूबसूरत सा गुच्छा लिया हुआ होता है बलून्स का। उसमें बहुत सारे बलून्स होते हैं और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। और वो मार्केट में खड़ा रहता है और मार्केट में खड़े होकर बच्चों का इंतज़ार करता है कि बच्चे आएंगे और उससे बलून्स, उनके पास जो बलून्स हैं उनको देख के खुश होंगे और उससे बलून भी लेंगे।
एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और वो जब अपने अपने बलून सेल करने के लिए निकलता है तो कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मैं घर चले जाऊँ और मैं जाके लंच कर लूँ। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को, तो वो लंच के बारे में भी कभी नहीं सोचता और वो क्या कर मार्केट में ही खड़ा रहता है। वो इंतज़ार करता है कि बच्चे आएंगे और उससे बलून्स खरीदेंगे। अब अगली लाइन लिखते हैं। अगला स्टैंजा लिखते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। दे आर अगली लाइन। When it is a sunny day, when it is a sunny day, the carts and people get between. The carts and people get between. अगली लाइन। You see them shining far away. You see them shining far away. चलें अब इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। लाइंस का। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। और वो जो बलून्स हैं, बलून्स जैसे कि हमने पहले वाली 4 लाइनों में बात किया था कि बलून मैन आता है, वो खूबसूरत सा गुच्छा लेकर आता है अपने साथ और वो मार्केट में खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है कि बच्चे आएंगे और उससे बलून्स खरीदेंगे। अब देखते हैं अगली लाइन में क्या बात हो रही है। कह रहे हैं कि वो बलून्स जो है किन किन कलर्स के होते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल एंड ब्लू एंड ग्रीन। इतने सारे कलर्स के होते हैं, कलरफुल बलून्स पकड़े हुए होते हैं उसने। वैन इट इज़ अ सनी डे। और जब ये रोशन दिन होता है और बहुत धूप वाला दिन होता है तब भी वो जो बलून मैन है वहीं खड़ा रहता है। द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन। और वो ठेले वालों के और बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा रहता है मार्केट में। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ों वाले खड़े हुए होते हैं, तो वो उनके साथ ही वहीं खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है बच्चों का। यू सी दैम शाइनिंग फार अवे। और आप उन बलून्स को दूर से ही चमकता हुआ देख सकते हैं। अब अगली लाइन दोबारा से पढ़ते हैं इसको। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। When it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. अब अगली जो लाइन है इसकी, अगली 4 लाइन उनको हम लिखेंगे, उसके बाद पढ़ के फिर समझेंगे। चलें अगली 4 लाइनें लिखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल।
Next line, all tied together with a string. All tied together with a string. नेक्स्ट लाइन है, एंड इफ देयर इज़ अ वाइंड एट ऑल, एंड इफ देयर इज़ अ वाइंड एट ऑल। आगे की लाइन लिखी हुई है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। चलें अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। जैसा कि पिछली 8 लाइनों में हम पढ़ चुके हैं कि बलून मैन आता है और वो मार्केट में होता है और उसके पास बहुत सारे कलर्स के बलून होते हैं और आप उन बलून्स को दूर से चमकता हुआ देख सकते हैं, यानी कि आपको पता चल जाता है क्योंकि वो हवा में लेके खड़ा होता है ना बलून्स का बंच, तो सबको पता चल रहा होता है सारे बच्चों को कि बलून मैन आया हुआ है और उसके पास बहुत लवली बंच है बलून्स का। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, उसमें से कुछ बलून्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ बलून्स छोटे होते हैं। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का छोटा। कुछ बलून्स बहुत बिग होते हैं और कुछ बलून्स स्मॉल होते हैं। एंड ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और वो तमाम के तमाम बलून सारे जो हैं क्या होते हैं, एक ही तार में बने हुए होते हैं, सब एक साथ बंधे हुए होते हैं और पूरा एक गुच्छा उनका तैयार हुआ होता है और अपने हाथ में बलून मैन सबको उससे पकड़ा हुआ होता है, होल्ड किया हुआ होता है। एंड इफ़ देयर इज़ अ वाइंड एट ऑल, और अगर हवा आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है ना कभी कभी, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो क्या होता है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वो जो बलून्स हैं उनके हाथ में, उसके हाथ में बलून मैन के जब वो हवा में लहराता हुआ बलून उसको जा रहा होता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, सारे बलून्स एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ झटक रहे होते हैं, उलझने लग जाते हैं वो बलून्स एक दूसरे में। सही है, अब दोबारा से बढ़ते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything। चलें आगे की 4 लाइनें पढ़ते हैं। जो आखिरी की 4 लाइनें हमारे पास रह गई हैं, अब उसे हम लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। आगे की लाइन, पहली लाइन लिखी हुई है आखिरी की 4 लाइनों में, सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। सम डे he will let them go। And we shall see them sailing high, and we shall see them sailing
high. तीसरी लाइन लिखी हुई है आखिरी वाले की, एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बेलो, एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बेलो। सबसे लास्ट लाइन लिखी हुई है, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। चलें अब इसके बारे में इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। अब जो बच्ची है वो यहाँ खड़ी हुई है साथ में और उससे ले रही है बलून्स। अब उसकी शायद अब उसकी ये ख्वाहिश है कि क्या हो कि एक दिन शायद वो बलून मैन सारे बलून्स को जाने दे और हवा में उड़ने दे। ऐसी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि क्या हो, सारे बलून्स को बलून्स मैन जाने दे और हवा में उड़ने दे कुछ बलून्स को। एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई। और हम क्या करेंगे, हम उन सारे बलून्स को हवा में उड़ते हुए देखेंगे। सब बच्चे जो हैं जब बलून्स हवा में उड़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा बंच उड़ता हुआ नज़र आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा स्काई में वो उड़ता हुआ। तो बच्चे क्या चाहते हैं कि वो बलून्स जो हैं कुछ उसमें से वो उड़ें, तो हम उसको उड़ते हुए हवा में देखें। एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बेलो। अब बच्चे कह रहे हैं कि एक दिन बलून मैन जो है वो सारे बलून्स को जाने देगा तो क्या होगा, हम उसको हवा में उड़ते हुए ऊंचाई में उड़ते हुए देखेंगे। और स्टैंड दैम एंड वॉच दैम फ्रॉम बेलो। लेकिन हम कहाँ से देख रहे होंगे, हम नीचे ज़मीन पे खड़े होकर उन सारे बलून्स को हवा में उड़ते हुए देख रहे होंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। तो उसके बाद क्या होगा, वो बलून्स जब हवा में उड़ रहे होंगे तो कैसे दिख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत दिख रहे होंगे हवा में उड़ते हुए। और हम क्या करेंगे, उनको नीचे से खड़े होकर सारे बलून्स को देख रहे होंगे। चलें एक मिनट तब उसको रीड आउट करते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, किस एंड वी शैल सेलिंग एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. चलें समझ में आ गई आप लोगों को बलून मैन के बारे में। चलें अब एक मरतबा और इसको पूरा शुरू से रीड आउट करते हैं। अपने पेज नंबर 1 जो है बुक का वो सामने रख लें और फिंगर रख लें उसमें सब, और अपनी बुक पे देखेंगे। मैं जो एक एक लाइन पढ़ती जाऊँगी इसमें से। He always comes on market days and holds balloon a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them sailing shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky.
सही है, समझ में आ गया ना सबको बलून मैन के बारे में। कि बलून मैन जो है मार्केट में आता है और उसके पास बहुत खूबसूरत बलून का गुच्छा होता है और वो खड़ा होता है मार्केट में और कभी भी लंच के बारे में भी नहीं सोचता। उसके पास बहुत सारे कलर्स के बलून होते हैं और जब ये धूप वाला दिन होता है वो ठेले वालों के और मार्केट में बीच में खड़ा रहता है और उसके बलून्स बच्चों को, जब अपने बच्चे मार्केट आते हैं किसी के भी साथ, तो उनको नज़र आ रहे होते हैं दूर से ही कि बलून मैन वाला आया हुआ है और वो उनके पास चले जाते हैं। उनमें कुछ बलून्स छोटे भी होते हैं और कुछ बलून्स बड़े होते हैं और सारे बलून्स एक टाइट तार के साथ बंधे हुए होते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ। और अगर हवा आती है, हवा का झोंका आता है बहुत तेज़, तो क्या होता है वो सारे बलून्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगते हैं और झटकने लगते हैं एक दूसरे को। अब जो बच्चे आए हुए होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि शायद कभी बलून मैन जो है उन बलून्स को हवा में जाने दें, तो क्या हो हम उन्हें नीचे से खड़े होके यानी ज़मीन पे खड़े होके ऊपर की तरफ देखेंगे कि वो ऊंचाई में उड़ रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत लगेंगे सारे बलून्स जब एक साथ हवा में उड़ रहे होंगे। तो ये बच्चों की ख्वाहिश होती है। अब न्यू वर्ड्स इसके अंदर क्या क्या थे, नीचे लिखा हुआ है बंच। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा, बलून्स का गुच्छा। स्क्वायर का मतलब वैसे तो ये वो वाला स्क्वायर नहीं है, बॉक्स वाला स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि वो सीधा खड़ा रहता है, यानी अपनी एक ही डायरेक्शन में वो बलून मैन खड़ा रहता है, इसके लिए स्क्वायर का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सनी का मतलब होता है रोशन दिन, सनी डे कहते हैं ना, रोशन दिन उसको कहते हैं, रोशन दिन, धूप वाला दिन। और टग का मतलब होता है झटकना, वो बलून्स जो है हवा की वजह से एक दूसरे को झटकने लगते हैं, इसलिए जो आखिरी वाला वर्ड है चौथा नंबर जो है इसका TUG टग, इसका मतलब होता है झटकना। सही है, सबको समझ में आ गया बलून मैन के बारे में। और अगला पेज अब हम काम करेंगे क्लास वर्क अपना, पेज नंबर 2, रीडिंग इज़ फन का। सही है, रीडिंग इज़ फन। अब हम पढ़ेंगे बहुत मज़े के साथ। ये तीन हमारे पास सवालात हैं, इनके जवाब आप लोग मुझे देंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। सही है, तो सब बच्चे अपना अपना पेज नंबर 2 खोल लें और अब कॉपी निकालेंगे अपनी, काम लिखेंगे इसमें। तो क्लास वर्क का हमारा पहला सवाल है रीडिंग इज़ फन का। रीडिंग इज़ फन का पहला सवाल है, वेयर डज़ द बलून मैन स्टैंड। पहला सवाल लिखते हैं। वेयर डज़ द बलून मैन स्टैंड। इसका मतलब है पहले सवाल का कि बलून मैन कहाँ खड़ा हुआ होता है जब वो आता है। तो बलून मैन कहाँ पर आता है, आप लोगों को पता है, वो मार्केट डेज में आता है और मार्केट वगैरह में आता है। तो इसका आंसर हो सकता है द बलून मैन स्टैंड इन अ मार्केट। बलून मैन कहाँ होता है, मार्केट में भी होता है, और हम जब मार्केट जाते हैं तो ही हमें वो बलून मैन नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसके बलून्स हमें ऊपर से ही नज़र आ रहे होते हैं, दूर से ही पता चल रहा होता है कि बलून मैन है। बलून मैन कहाँ खड़ा होता है, मार्केट में। इसका आंसर लिखेंगे बलून मैन स्टैंड इन अ मार्केट। जी, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि बलून मैन कहाँ खड़ा होता है, और बलून मैन कहाँ पे खड़ा हुआ होता है, मार्केट में खड़ा हुआ होता है। अब दूसरा वाला, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज़ अ वाइंड। सवाल लिखते हैं, व्हाट happens to the balloons
if there is a wind. बलून्स के साथ क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द बलून? बलून्स के साथ क्या होता है? इफ़ देयर इज़ अ वाइंड, अगर हवा का झोंका आ जाए तो क्या होता है भाई बलून्स के साथ? पता है सबको क्या होता है? सबको पता है कि बलून्स के साथ क्या होता है? बलून्स एक दूसरे के साथ झटकने लगते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगते हैं हवा में। अगर वो स्ट्रिंग से बने हुए हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग है, उसका जो धागा या तार है, वो क्या होता है? उलझने लग जाता है। तो उसका आंसर लिखेंगे बलून्स टग एंड टग विद अदर बलून्स, या ये भी लिख सकते हैं दे टग एंड टग with other balloons. अच्छा, बलून्स के साथ क्या होता है? दे टग एंड टग विद अदर बलून्स, वो दूसरे बलून्स के साथ एक झटकने लग जाते हैं। तीसरा सवाल है व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी देम बलून मैन डू? What does the child like to see the balloon man do? अब जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि बलून मैन क्या करे, वो कैसा होता हुआ देखना चाहते हैं बलून्स के साथ? सबको पता है क्या होता है? जो आखिरी पैराग्राफ, आखिरी जो हमने 4 लाइंस में बात की थी कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाह रहे होते हैं कि वो बलून्स जो हैं वो हवा में लहराएं और हम उन्हें हवा में जाते हुए देख रहे हों और वो बहुत खूबसूरत लगेंगे जब वो स्काई में आसमान में जाके उड़ रहे होंगे। तो बच्चे क्या चाहते हैं कि वो सारे बलून्स जो भी है बलून्स हैं वो क्या हों, स्काई में जाके उड़ें। अब देखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं What does the child like to see the balloon man do? चाइल्ड क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं कि बलून मैन क्या करे? चाइल्ड like to see the balloons are sailing high in the sky. बच्चे क्या चाहते हैं कि बलून मैन क्या करे? बच्ची ये चाहती है कि बलून मैन जो है, बलून्स जो हैं वो सारे क्या हों, हवा में उड़ रहे हों। सही है, ऊंचाई में जाके सारे बलून्स उड़ रहे हों। अब आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और सारे सवाल के जो जवाबात हैं अपनी कॉपी में लिख लें, क्लास वर्क की हेडिंग डाल के जल्दी से। चलें, इसके बाद हम नीचे इसकी हेडिंग डली हुई है टॉप 10 की।
टॉक टाइम में हम पता है सबको बातें करते थे, सही है। पहला सवाल पहला जो इसमें बातें करने के लिए दिया हुआ है, पहला सवाल, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, यानी कि बलून्स हवा में कितने ऊंचे उड़ सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी बलून्स को हवा में उड़ते हुए देखा है? अगर किसी बच्चे का बलून उड़ जाए और वो हाथ से छूट जाए तो वो हवा में कितनी दूर तक उड़ सकता है। जितनी तेज़ हवा हो उतनी दूर तक बलून जाता रहता है, और फिर अचानक से क्या होता है, वो खुद ही फट जाता है खुद ही, या फिर कोई परिंदा जो होता है, परिंदे क्योंकि हवा में होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, बलून जो है उनके भी चोंच वगैरह से फट सकता है। दूसरा वाला, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, आप लोगों को इस पोएम में क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा? बलून मैन अच्छा लगा या बलून्स अच्छे लगे? कुछ बच्चों को बलून मैन अच्छा लगा होगा क्योंकि वो बहुत सारे बलून्स लेकर आता है, या कुछ बच्चों को ये अच्छा लगा होगा कि उसके पास इतने सारे कलर्स के बलून थे, किसी के उसके पास रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू कलर के बलून्स थे। इस बच्ची को तो ये अच्छा लग रहा है कि वो बलून मैन जो है कुछ अपने बलून्स को उड़ाए और हम क्या करें, उसको नीचे से खड़े होकर देखें और वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये मंज़र भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस पोएम में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, सब लोग डिस्कस करेंगे, सही है, अपने बहन भाई से। अब अगला वर्ड बिल्डिंग का काम दिया हुआ है नीचे, सही है। वर्ड बिल्डिंग में आप लोगों का होमवर्क है यहाँ से। सही है। अब इसमें देखें, पहला जो है लफ्ज़ लिखे हुए हैं इसके अंदर, LLABOONS, क्या बन सकता है, ये क्या हो सकता है इस पोएम से रिलेटेड? ये जो मिक्स वर्ड लिखे हुए हैं इसमें क्या, इस पोएम में क्या रिलेट कर सकता है? इसमें से बलून रिलेट कर रहा है मेरे ख्याल से। तो अब आप लोग देखें, इसके अंदर स्पेलिंग इसकी लिखी हुई है तीसरी वाली वर्ड बिल्डिंग में, LLABOONS। अब इसको रिलेट करते हुए इस पोएम में जो रिलेट कर रहा है, क्या बन सकता है इस मिक्स वर्ड से? हम क्या बना सकते हैं? बलून्स बना सकते हैं इससे हम? जी बिल्कुल, बलून्स बना सकते हैं हम इससे। देखें, BALLOONS, बलून्स बन गया। ये तो इस पोएम से रिलेट भी कर रहा है क्योंकि बलून्स की बात हो रही है इसके अंदर। अब देखिए दूसरा वाला क्या है। अब इसके अंदर जो दूसरा वाला है और बाकी के जो 5 बचे हैं, आप लोग खुद से सोचें और देखें कि क्या बन सकता है, सही है। सब बच्चे और जिसको नहीं आ रहा हो वो डिस्कस करें होमवर्क किसी के साथ और पूछें कि क्या बन सकता है, या तो खुद से कोशिश करें। और ये जो मिक्स वर्ड्स हैं, जो 5 बचे हैं, एक तो मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया है, 5 जो इसके अंदर रह गए हैं, आप लोग होमवर्क करेंगे जब तो खुद से देखेंगे और कोशिश करेंगे इस पोएम में से लफ्ज़ ढूंढेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, सही है। अब नीचे आ जाएं, वर्ड बिल्डिंग का दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला जो है इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। दूसरा पढ़ रही हूँ मैं, सही है। वर्ड बिल्डिंग का दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कि यहाँ पर पहला क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, नेचर। और इस यहाँ पर जो ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर जो है बहुत सारे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, सही है। अब बताना है आपको इस बॉक्स में जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं, वो क्या इस लफ्ज़ के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे नेचर का क्या मतलब होता है? कुदरत की बनाई हुई क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? वाइंड, क्या वाइंड बनाई हुई चीज़ है कुदरत की? वाइंड कहते हैं हवा को, हवा कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, खुद से सोचें। और टर्निप है, पर्पल है, पाइनएप्पल है, स्काई है। इन सारे वर्ड्स में 2 आपको ऐसे लफ्ज़ इसमें से देख के लिखने हैं, इसमें से चूज़ करने हैं जो नेचर की बनाई हुई चीज़ है, सही है। उसके बाद फूड, इसी तरीके से फूड भी आप लोगों को यहाँ से देख के 2 ऐसे फूड लिखने हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हो, सही है। फूड का क्या मतलब होता है? खाना। अब इसमें मुझे तो नज़र आ रहा है पाइनएप्पल भी एक खाने के लिए यूज़ होता है। और आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है दूसरा क्या हो सकता है फूड के हवाले से? कलर्स भी इस बॉक्स में दिए हुए होंगे, इसमें से कोई से भी 2 कलर आपको लिखने हैं जो कलर्स के लिए यूज़ होते हैं, सही है। और अगले पेज पे वो पज़ल दिया हुआ है। पज़ल में जो आप लोगों को वर्ड्स आ रहे हों, इसके अंदर पज़ल जो बन रहे हों वर्ड्स,
तो देखिएगा आप लोग, और कोई से भी 6 वर्ड इस पज़ल में लिख दीजिए। सही है। अल्लाह हाफ़िज़।